हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिनमें हमें एफ एक्स जो फंक्शन था उसको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना था। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे। अब हम उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो एक एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर है एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 12 और यहाँ पर हमें h की वैल्यू भी दी गई है 1। तो हमें क्या याद करना है, इसके अंदर फंक्शन f(x) याद करना है। तो जो फंक्शन f(x) याद करने के लिए इसके अंदर जो हम मेथड यूज करेंगे वो क्रमगुणित संकेतन का यूज करके और उससे हम फंक्शन को ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना f(x) जो है वो हमारा अभीष्ट फलन है। हमें एक फंक्शन माना है f(x) जो हमें ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर डेल f(x) की वैल्यू दे रखी है जिसका प्रथम अंतर है, यानी ये हमारा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट डिफरेंस। डेल f(x) की वैल्यू दे रखी है जो क्या है x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 12। ये हमें दिया गया है इसका फर्स्ट डिफरेंस डेल f(x) और हमें ज्ञात क्या करना है f(x). तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेल f(x) है उसको हम क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करेंगे। तो क्रमगुणित संकेतन के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो होता है जो जितनी मैक्सिमम पावर है x की क्यूब तो उतना ही हमारा मैक्सिमम फैक्टोरियल आएगा x की पावर 3 फैक्टोरियल, कुछ ना कुछ इसका कोफिशिएंट आएगा। फिर उसके बाद में जो पावर एक एक पावर कम होती चली जाएगी और x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस कोई कोफिशिएंट c होगा और ये x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस लास्ट हमारा कोई ना कोई एक कांस्टेंट मिलेगा। हम इसको क्या करेंगे, अभी हमें a, b, c और d की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम इसको जो फैक्टोरियल की जो फॉर्मूले हैं उनसे x की पावर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। तो ये आएगा a, x की पावर जो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है वो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी बताई थी, एक बार दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ। तो जो हमारा x की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, फिर डॉट 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 x माइनस n माइनस 1h तक ये जाता है। तो h की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ली है 1, जैसा कि एग्जाम्पल में बोला था कि h बराबर क्या है 1 है। तो इसका फॉर्मूला x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें x की पावर 3 फैक्टोरियल का फॉर्मूला चाहिए। तो x की पावर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है x की पावर जो n फैक्टोरियल है उसमें कितनी टर्म्स होती हैं n माइनस 1 तक और x से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x से स्टार्ट करेंगे और इसमें से एक कम करेंगे तो -2 तक ये जाएगा। तो x माइनस 1 और फिर x माइनस 2, ये हमारा x की पावर 3 फैक्टोरियल का हो गया। अब x की पावर 2 फैक्टोरियल का हमें निकालना हो तो x से स्टार्ट करेंगे, 2 में से एक कम तक माइनस करेंगे। तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 तक माइनस करेंगे मतलब x माइनस 1। और अगर ऐसे ही हम x की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 1। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो ये x की क्यूब की वैल्यू क्या आई थी हमारी x माइनस 1, x माइनस का 2 प्लस का b, फिर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी x माइनस का 1 प्लस c और x की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी क्या आई थी x और फिर प्लस ये लास्ट में आ गया हमारा d। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। तो अब हमें a, b, c और d इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इनकी वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर x बराबर रखेंगे पहले 0 फिर 1 फिर 2, इस तरीके से हम वैल्यूज रखेंगे और a, b, c और d की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट करेंगे x बराबर सबसे पहले 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। अब x बराबर जब इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 फिर प्लस 3 गुणा यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 0 फिर प्लस 5 गुणा x है तो 5 गुणा x की रखेंगे 0 फिर प्लस ये कितना है 12 बराबर हम अब इसमें रखेंगे x की जगह 0 रखेंगे तो a गुणा जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 फिर प्लस
बी गुणा, जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगी 0, फिर प्लस c गुणा x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, फिर प्लस ये आ जाएगा d। उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ बच गया 12 बराबर में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ बच गया ओनली d। तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 12। अब हम क्या करेंगे x बराबर 1 रखेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर 1 की क्यूब आएगा। 1 की क्यूब कितनी होती है 1 होती है, फिर प्लस 3 गुणा x से रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस ये कितना है 5x तो ये आ जाएगा 5x से रखेंगे 1, फिर प्लस कितना है 12 तो ये आ जाएगा 12 बराबर में। अब यहाँ पर हम रखेंगे a गुणा, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 1 तो ये x जगह रखेंगे 1, फिर यहाँ जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस b गुणा x से रखेंगे 1, फिर ये आएगा 1 माइनस 1 0, फिर ये भी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर प्लस c गुणा x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा c, प्लस ये हमारा आ जाएगा d। अब d की जगह वैल्यू यहीं रख देते हैं कितनी है 12, तो ये आएगा बराबर में ये है हमारा क्या 1 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस ये आ जाएगा 12 और इस 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12 बराबर में इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ बच गया c और 12 इधर आ गए। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12 से 12 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 6 7 8 और एक 9, c की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब हम क्या करेंगे d की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, अब a और b की निकालेंगे तो उसके लिए फिर से वही पुट करेंगे x बराबर 0 रखा 1 रखा, अब रखेंगे हम x बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 की क्यूब, यह आएगा 2 की क्यूब प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर है तो 3 गुणा एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यह आएगा 5x 5 गुणा 2, फिर प्लस और ये हमारा क्या है 12 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12 बराबर में यहाँ पर जो है हमारा a x की पर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ a तो ये आ जाएगा a गुणा x की जगह क्या रखना है 2, तो इसके अंदर x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2, फिर ये 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस 2, जैसे ही 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और फिर ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0, फिर प्लस अब b के लिए लिखेंगे b गुणा, अब b के गुणा में क्या है x माइनस 1, अब x जगह रखेंगे 2 तो 2 इंटू में 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर उसके बाद में c गुणा x की जगह रखेंगे 2 तो ये आएगा c गुणा 2, फिर प्लस ये आ गया कितना d और d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 12। अब उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3 तो ये आ जाएगा 8, ये 2 की पावर 2 2 दूनी 4 और 4 दिए आ जाएगा ये 12, फिर प्लस ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर ये 12 और इधर से ये 12 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे बराबर में, a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2b, फिर प्लस c गुणा 2, अब c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 9, तो c की वैल्यू जब 9 रखेंगे तो 9 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 2 18, ये आ जाएगा 18। अब उसके बाद में हम यहाँ से निकालते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और 8 20 और 10 30, अब 30 में से 18 माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, 12 8 20 10 30 माइनस 18 12 डिवाइड करेंगे 2 से 6, यह आ जाएगी b की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। अब हमारी d की वैल्यू आ गई 12, c की वैल्यू आ गई 9 और b की वैल्यू आ गई 6। अब हमारी बच गई वैल्यू किसकी a की। अब a की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x के कोफिशिएंट की
जो x की जो मैक्सिमम पावर है x की पावर 3 और यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर निकालेंगे x की पावर 3। तो यहाँ से इन दोनों की हम कोएफिशिएंट की जब तुलना करेंगे तो ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, ये हमारा क्या है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 12 बराबर ये a है। उसके बाद में इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का x, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, फिर प्लस अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मैक्सिमम टर्म किसकी मिलेगी एक्स स्क्वायर की, यहाँ पर x की और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है। तो जो मैक्सिमम टर्म है x की क्यूब, तो यहाँ से इनको हटा देते हैं और ये आगे के हटा देते हैं। हमें सिर्फ x की जो क्यूब है उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से x की क्यूब का कोफिशिएंट मिलेगा 1 और यहाँ से x की क्यूब का कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 2x। तो यहाँ से जो x की क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा a। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से x की क्यूब का कोफिशिएंट a और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों से अगर तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें दोनों पक्षों में जो x की क्यूब है उसके जो गुणांक है उनकी जब हम तुलना करेंगे तो उनकी तुलना करने पर हमें जो a की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 1। तो अब हमारी a b c और d ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। तो यहाँ से हमारा जो डेल एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एफ एक्स बराबर हमारा क्या था a x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस का d। तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू हमारी आ गई। a की वैल्यू क्या आई थी 1, तो x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 6, c की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 12। तो ये आएगा 6x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 9 x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस का 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई और ये आ गया डेल एफ एक्स की हमारी वैल्यू आ गई किसमें, क्रम गुणित फंक्शन के रूप में। अब डेल एफ एक्स से हम डेल 2f(x) भी निकाल सकते हैं और सिर्फ f(x) भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, हमें फंक्शन निकालना है f(x). तो इस डेल एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है तो इससे हम f(x) आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब देखिएगा डेल x की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम बात करें डेल x की पावर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा, n की जगह रख देंगे 4 और ये x की पावर आ जाएगा 4 में से गया तो 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से x की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हम देखें तो वो क्या होगी, डेल x की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4। ये हम लिख सकते हैं x की पावर 3 फैक्टोरियल की जगह ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें। डेल एफ एक्स बराबर x की पावर 3 फैक्टोरियल है। अब x की पावर 3 फैक्टोरियल के बराबर क्या होता है, डेल x की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है डेल एफ एक्स और ये x की पावर 3 फैक्टोरियल है। x की पावर 3 फैक्टोरियल की जगह डेल x की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 रखेंगे, फिर प्लस अब हम यहाँ पर x की पावर 2 फैक्टोरियल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा n है उस n की जगह हमने 4 रखा था, अब अगर n की जगह 3 रखें तो ये आएगा डेल x की पावर 3 फैक्टोरियल बराबर n की जगह 3 रखेंगे तो n की जगह यहाँ आ जाएगा 3 और ये x की पावर आ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ से x की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो x की पावर 2 फैक्टोरियल बराबर यह आएगा डेल x की पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3। ये डेल x पावर 3 फैक्टोरियल था और ये 3 नीचे चला जाएगा। ये हम x की पावर 2 फैक्टोरियल की जगह रख देंगे। तो ये 6 हमारा कांस्टेंट है और ये आ जाएगा डेल x की पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये तो 9 है और ये x की पावर हमारा क्या है 1 फैक्टोरियल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है
डेल एक्स की पावर एन फैक्टोरियल, इसमें हम एन बराबर 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा डेल एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल बराबर 2 एक्स की पावर क्या होता है फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 आगे और एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 फैक्टोरियल। यहाँ से एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, डेल एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2। ये हम एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल की जगह रख देंगे डेल एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2। फिर उसके बाद में ये कितना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हमने n बराबर क्या रखा था 3 रखा, फिर 2 रखा, फिर उसके बाद में अब हम रखते हैं 1। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे n की जगह जब 1 रखेंगे तो ये आएगा 1, फिर ये n की जगह 1 रखेंगे, अब 1 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x की पावर 0 फैक्टोरियल, और x की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो जो कांस्टेंट 1 है उसकी जगह हम डेल x की पावर 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 12 डॉट इसको 1 लिख सकते हैं, तो 12 तो हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे और 1 की जगह हम क्या रख देंगे डेल x की पावर 1 फैक्टोरियल। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे डेल इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो डेल को जैसे ही इनमें से सब में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा x की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 प्लस इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस ये डेल हमारा बाहर आ गया, ये आ गया 9/2 x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस ये डेल बाहर आ गया और ये 12 x की पावर 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर एक चीज़ और हमने ऐड करना भूल गए थे, यहाँ पर एक हम कांस्टेंट टर्म और ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमारा कांस्टेंट का अगर हम डेल ज्ञात करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। हम यहाँ पर अगर इसको डेल और कांस्टेंट के रूप में लिखें तो डेल c की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। कांस्टेंट के लिए अगर हम डेल अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब यहाँ से हम डेल कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कांस्टेंट c। अब हमारा डेल से डेल क्या कर देंगे हटा देंगे और ये हमारी वैल्यू आ गई fx की। fx बराबर आ गया x की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 प्लस 2 x की पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस ये आएगा 9/2 x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 12 x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट, जहाँ जो c है वो क्या है अचर है, और ये हमारा जो fx की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम क्रम गुणित संकेतन का यूज करके और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें fx की वैल्यू निकालनी थी तो हमने fx को अविष्ट फंक्शन लिया। हमें यहाँ पर इसका प्रथम अंतर दिया गया था, यानी कि डेल fx की वैल्यू दे रखी थी, इसको हमने क्रम गुणित संकेतन में लिखा। क्रम गुणित संकेतन में लिखने के लिए a b c d की वैल्यू चाहिए थी, तो x बराबर 0 1 और 2 रख के हमने a b c की वैल्यू निकाली, b c d की, फिर इन दोनों की तुलना करके a की वैल्यू निकाली और हमने fx को क्रम गुणित संकेतन में डेल fx को क्रम गुणित संकेतन में इस तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने कुछ नहीं किया है, इनको हमने जो x बार 3 फैक्टोरियल 2 1 ये फैक्टोरियल थे, इनको डिफरेंस फॉर्मूले यानी कि डेल की फॉर्म में लिखा। फिर डेल की फॉर्म में लिखने के बाद में एक कांस्टेंट ऐड किया और डेल को सब में से कॉमन ले लिया और फिर ये हमारा आ गया fx का फॉर्मूला, और यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट प्रूफ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिएगा इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा में हमें रिलेशन निकालना है, जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर जो है ना उसको एक पद में क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त किया जा सके। यानी ये हमारा कोई एक फंक्शन है एफ एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इसको हमें एक टर्म में क्रम गुणित संकेतन में लिखना है। क्रम गुणित संकेतन का ओनली एक टर्म में लिखना है और उस टर्म में इसको लिख सकें, ऐसा कोई हमें अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि इसको एक टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने माना कि ये जो हमारा एफ एक्स है अल्फ़ा
प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इसको हमें एक टर्म में क्रम गुणित संकेतन में लिखना है। तो ये तो फिक्स है कि जो क्रम गुणित संकेतन होगा उसकी जो कितनी पावर का कितनी ऑर्डर का होगा, तो वो जितनी इसमें मैक्सिमम पावर होती है इतनी ही ऑर्डर का यहाँ पर हमें मिलता है। तो वो आएगा 2 फैक्टोरियल का आएगा, और फिर हम उसको a प्लस बी एक्स टाइप का मान लेते हैं, जहाँ पर a और जो b हैं वो क्या हैं, अचर राशियां हैं। a और b हमारे यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो जो फंक्शन f(x) है उसको हमने एक पद में क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना था, तो उसको हमने a प्लस बी एक्स की पावर फैक्टोरियल 2 के रूप में हमने इसको मान लिया। अब हमें a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो उससे हमें ये रिलेशन अल्फा बीटा गामा में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम यहाँ से a प्लस बी एक्स की जो फैक्टोरियल 2 है इसका फॉर्मूले से ओपन करते हैं, यानी अब इसका मान निकालते हैं हम a प्लस बी एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हमारा x की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट 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 x माइनस का n माइनस 1 होता है। यहाँ पर मैंने h की वैल्यू क्या मानी, 1 मानी। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो x की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n के लिए n माइनस 1 तक जाता है, तो 2 के लिए 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 तक जाएगा, यानी ओनली ये 2 टर्म्स आएंगी x माइनस 1। तो ये हमारा x की पावर 2 फैक्टोरियल का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर हमारा x की जगह क्या है, a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर x की जगह जब हम रखेंगे a प्लस बी एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले x के जगह x का सेम x आ जाएगा, तो ये a प्लस बी एक्स। फिर उसके बाद में क्या आता है, x की जगह x माइनस 1 आता है, तो ये आएगा a प्लस बी एक्स की जगह x माइनस 1 आता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा, ये हमारा आ गया a प्लस बी एक्स, फिर कोष्टक a प्लस बी एक्स माइनस 1, जहाँ h बराबर हमने क्या लिया है, 1 लिया है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स, फिर उसको हम आगे इसको ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस इस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी एक्स, माइनस यहाँ से करेंगे तो ये आएगा b। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले a प्लस जो बी एक्स है उसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस ये जो हमारा a प्लस बी एक्स है उसको हम बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में प्लस a प्लस जो बी एक्स है उसको माइनस के b से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम खोलते हैं। तो इसको सबसे पहले जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ से करेंगे तो ये आएगा ए बी एक्स, फिर उसके बाद हम प्लस इसको बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट बी एक्स, फिर प्लस बी एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में इस माइनस बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी, फिर माइनस बी को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स आएगा। अब हम हमें इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई और टर्म बची है क्या, ये एक्स की है, ये कांस्टेंट है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम एक्स की टर्म को देखते हैं, फिर प्लस एक्स की टर्म्स को देखेंगे, तो एक्स की टर्म क्या है, ए बी एक्स, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए बी, फिर यहाँ पर है ए बी एक्स प्लस का आएगा ए बी, फिर उसके बाद में एक्स की टर्म यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया। अब हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म्स को, तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है, ए स्क्वायर, फिर उसके बाद में कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ माइनस का ए बी, तो ये हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 2ab माइनस का बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए बी। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। अब a प्लस बी एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल है, वो हमने किसके बराबर माना था, फंक्शन के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर के बराबर माना था। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है
जो a प्लस बी एक्स की होल पावर 2 की जो वैल्यू आई है उसको इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ये हमारा एफ एक्स बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक्स की जो फैक्टोरियल 2 की पावर है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो एफ एक्स बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंटों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो इनमें जब एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर बराबर में, अब इस साइड में मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, गामा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2ab माइनस का बी स्क्वायर बराबर, इस साइड एक्स का जो गुणांक है वो क्या है, बीटा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वो ए स्क्वायर माइनस का ए बी है, और इस साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, अल्फ़ा है। तो ये हमारी आ गई इक्वेशंस, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ये आ गई 3rd, ये आ गई 4th और ये आ गई 5th। अब यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन निकालते हैं, जिससे कि हम ये एफ एक्स जो है उसको एक टर्म में क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर सकें। तो उसके लिए हमें रिलेशन चाहिए था और वो रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा में हम इन इक्वेशन से निकालेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 से देखते हैं कि गामा की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। अब हम ये बी स्क्वायर जो बराबर गामा है उसको हम इक्वेशन नंबर 4th में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th से, तो 3rd एंड 4th से हम क्या देखते हैं कि बीटा बराबर, ये हमारा क्या है, 2a, फिर बी की जगह हम क्या रखेंगे, बीटा स्क्वायर की जगह क्या है, गामा, तो बी की जगह क्या आएगा, अंडर रूट में गामा, फिर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, गामा। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो a की वैल्यू आएगी तो यहाँ से ये बीटा है, ये गामा इधर आएगा तो प्लस का गामा बराबर 2a अंडर रूट में गामा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस गामा अपॉन में 2 अंडर रूट में गामा, ये हमारी आ गई a की वैल्यू। और जो b की वैल्यू थी वो अंडर रूट में क्या थी, गामा थी। अब हम क्या करेंगे जी, a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। तो a बराबर तो बीटा प्लस गामा अपॉन में 2 अंडर रूट में गामा, और जो b है उसकी वैल्यू है अंडर रूट में गामा। इनको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुट करेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और अंडर रूट गामा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा गामा। फिर उसके बाद में है माइनस का ए बी, तो माइनस का a की वैल्यू है बीटा प्लस गामा अपॉन में 2 अंडर रूट में गामा गुणा a गुणा b, और b की वैल्यू है अंडर रूट में गामा। फिर बराबर में है अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, इस कंप्लीट को यहाँ से हम देखते हैं कि अंडर रूट गामा इस अंडर रूट गामा से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 4 अल्फ़ा से इन सभी को 4 गामा से सभी टर्म्स को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। इसको 4 गामा से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस इसको गुणा करेंगे 4 गामा से और ये आएगा बीटा प्लस गामा, इसके बटा में कितना है 2, फिर इधर आ जाएगा 4 गामा और ये अल्फ़ा से गुणा। यहाँ पर नीचे क्या था 4 गामा था, इसको 4 गामा से गुणा करेंगे, यानी इन कंप्लीट टर्म्स को 4 गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 गामा से 4 गामा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और ये इधर 4 गामा आ जाएगा। इसको जैसे आगे सोल्व करेंगे तो ये बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर आएगा और ये माइनस का 2 गामा बीटा प्लस गामा आएगा बराबर ये 4 अल्फ़ा और ये गामा आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा। फिर उसके बाद -2 गामा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
2 गामा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा गामा, फिर उसके बाद 2 गामा को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन 2 गामा स्क्वायर, फिर ये बराबर आ जाएगा 4 अल्फ़ा और गामा। अब उसके बाद ये 2 बीटा गामा से 2 बीटा गामा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 2 गामा स्क्वायर बराबर 4 अल्फ़ा गामा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा बीटा स्क्वायर, फिर ये गामा स्क्वायर और माइनस का 2 गामा स्क्वायर, तो एक प्लस का है और 2 माइनस के हैं, तो ये माइनस का गामा स्क्वायर आ जाएगा बराबर 4 अल्फ़ा गामा। तो यहाँ से ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 4 अल्फ़ा गामा प्लस इसको हम उधर की साइड ले जाएंगे तो ये आएगा गामा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन, जिससे कि ये जो हमारा फंक्शन था इसको हम क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कर सकते हैं। यानी हमें अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए था जिससे कि ये एक पद में क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त हो सके। तो इसमें हमने क्या किया था, f(x) लिया, उसको एक पद में हमें व्यक्त किया, यहाँ से जो क्रम गुणित संकेतन का फॉर्मूला लगाया, इसको ओपन किया, फिर उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर जो कोफिशिएंट निकाले और इन कोफिशिएंट की हमने तुलना की, यहाँ से हमने कोफिशिएंट की तुलना की तो यहाँ से ये रिलेशन आए, और इन रिलेशंस को जब हमने सोल्व किया तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन आ गया, और यही हम इसके अंदर प्रूफ करना था, सोल्व करना था, निकालना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो बचे हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।